पता चला है कि रेस्क्यू जो पहला रेस्क्यू हुआ है, जो शव निकला है, वो आप लोगों ने रेस्क्यू किया, और इस रेस्क्यू के बारे में बताइए किस प्रकार से आप लोग रेस्क्यू किए। जी, मेरा नाम है शहीद अंसारी, मैं सिजवा का रहने वाला हूँ। जैसे हम लोग को पता चला कि बरमनिया घाट में दुर्घटना हो गया 24 तारीख शाम 5:30 से 6 बजे के बीच में। उसके बाद खबर आया कि हमको भी कॉल आया कि आप आइए यहाँ अपना बोट लेके। उस दिन तो हम नहीं पहुँच पाए, पर बोट रात को बोट कहाँ चलाएंगे, कहाँ खोजेंगे, सुबह ही जाएंगे हम। जब सुबह आए तो काफ़ी हम लोग प्रयास किए कल, लेकिन मिला नहीं कुछ। और रेस्क्यू टीम भी आया थे, उन लोग खाली झूठ मूठ का खाली यहाँ मतलब ड्यूटी अपना निभा रहे थे, मतलब कुछ क्या नहीं। हम लोग जितना आम पब्लिक थे वही लोग मतलब साथ दिया है, और वही लोग मेहनत किया है, भूखे प्यासे रह के पूरा दिन भर और मेहनत करके मतलब कुछ मिला नहीं था कल। और आज जाके हम लोग का सुराग मिला कि एक जगह से हम लोग जैसे अंदाज़ा लगाएं कि हम लोग का मतलब जैसे नाव जहाँ दुर्घटना हुआ है, घटना स्थल पर उन लोग घटना स्थल पर खोज रहा था, और हम लोग थोड़ा दूरी में खोज रहे थे। तो उसके बाद देखे कि पेट्रोल निकल रहा है, थोड़ा सा पानी से उबल रहा था पानी में। तब पता चला कि हाँ, हम लोग अंदाज़ा लगाए कि तेल निकल रहा है, पेट्रोल निकल रहा है, कुछ है यहाँ। जैसे हम लोग नंगर फेंकें, नंगर फेंकने के बाद फंस गया आगे के बाइक था स्प्लेंडर प्लस, उसमें उठाए तो देखे कि वो लेडीज़ की लाश थी, बुर्खा पहनी हुई थी, और उसमें उसका फुटरेज में वो बुर्खा फंसी हुई थी और दाहिना हाथ में क्लियर पकड़ी थी। उसको उठाने के बाद हम लोग लाके वहाँ जमा कर दिए। तो प्रशासन मतलब उन लोग को कुछ किसी को देखने में नहीं दिया। बड़ी दुखद भरी बात है। कल से मतलब 2 दिन से आदमी पब्लिक धरना दे रहा है, कम से कम देखना देना चाहिए, मतलब किसी को देखने नहीं दिया। उसके बाद तोड़ फोड़ किया है पब्लिक, अच्छा शीशा उसा तोड़ एम्बुलेंस का। वो जमतड़ा का विधायक भी आए हुए थे, उसके बाद मामला शांति हुआ। अभी आपका नाम? शहीद अंसारी। इनका कर लीजिए। मेरा नाम है छुटन अंसारी। थोड़ा जोर बोलिए कि जोर से बोलिए। छुटन अंसारी, हम लोग सिजवा के रहने वाले हैं। ये शहीद बाबू का ही नाव है, वो अपना नाव में कुछ मशीन लगाया है, उसी से हम लोग ये लोग कल भी आए थे। तो कल तो हम नहीं थे, लेकिन आज जैसे हमको पता चला, बाहर में थे, जैसे पता चला कि इस तरह का दुर्घटना हुआ, तो फिर हम लोग नाव लेके आज आ गए। आने के बाद हम लोग भी खोज छानबीन किए कि मतलब हम लोग जैसे कि नदी के किनारे। और अभी तक एक रेस्क्यू किया गया है सबको, और कई मोटरसाइकिल भी बरामद हुए हैं, और रेस्क्यू काम अभी तक जारी है, लेकिन रेस्क्यू में देरी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के स्थानीय विधायक प्रयास जारी रखी है, और सबसे दुखद घटना हुआ है, हम लोग भी मानते हैं, बहुत दुख की बात है। लेकिन ये जो भी घटना हुआ है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की घोर लापरवाही है, और ये लापरवाही के कारण ही ये घटना हुई है। और अगर ये पुल बन जाता तो लोग नाव से पार नहीं होते। सबसे ज़्यादा ये मतलब लापरवाही की वजह यही है, घटना होने की वजह यही है। अब हमारी विधायक यहाँ का स्थानीय विधायक लगी हुई है, सदन में आवाज़ उठाएंगी, और जहाँ तक हो सकेगा हम हर संभव जितने भी परिजन हैं उनके परिजन को अब वो हम लोग तो लौटा नहीं सकते हैं, लेकिन जितना हो सकेगा हम लोग सहयोग जरूर करेंगे, उनका अधिकार जरूर दिलाएंगे, क्योंकि ये सरकार के लापरवाही के कारण उन्हें जान गंवाए हैं। अभी तक 4 लाख की मुआवजा राशि की घोषणा राज्य सरकार के तरफ से, अभी इरफान जी बता रहे थे कि 4 लाख की घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की ओर से कुछ ट्वीट नहीं हुआ, या फिर सोशल मीडिया में कुछ ऐसा घोषणा नहीं हुआ। केंद्र सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, इस पर हम लोग इस विषय को भी हम लोग रखेंगे, केंद्र में भी रखेंगे, लेकिन यहाँ राज्य में सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो राज्य सरकार को सबसे ज़्यादा पहले यहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए, यहाँ तक कि उनको खुद आकर यहाँ यहाँ देखना चाहिए कि क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार को अपने से फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब विधायक, यहाँ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो सभी लोग लगे हुए हैं, और मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अभी यहाँ पर सांसद जी नहीं पहुँचे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। निरसा,
बराकर नदी में नाव पलटने से 16 से ज्यादा लोग डूब गए हैं। हादसा धनबाद जिले के बारबेंदिया और जामताड़ा जिले के वीरगांव श्यामपुर घाट के बीच हुआ है। नाव पर सवार लोग मिर्सा से जामताड़ा की ओर जा रहे थे। नाव पर लोग बाइक लेकर सवार थे। पुलिस प्रशासन राहत एवं बचाव अभियान चला रही है। डूबने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बारबेंदिया पुल के नजदीक हुआ हादसा। हादसा बराकर नदी में बारबेंदिया पुल के नजदीक हुआ है। झारखंड के धनबाद जिले के बारबेंदिया और जामताड़ा जिले के बीच बड़ी संख्या में लोग नाव से आना जाना करते हैं। 4:30 बजे के करीब मिर्सा के बारबेंदिया घाट से नाव पर सवार होकर लोग जामताड़ा की तरफ जा रहे थे। बीच नदी में नाव पलट गई, इससे नाव में सवार लोग डूब गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अशोक मंडल ने बताया कि बराकर नदी में नाव पलटने की घटना घटी है। राहत कार्य जारी है। आंधी पानी के कारण हुआ हादसा। नाव पलटने के लिए आंधी पानी को कारण बताया जा रहा है। गुरुवार शाम करीब 5 बजे तेज हवा और गरज के साथ बारिश शुरू हुई तो नाव बीच नदी में थी। जो महिला उसका लाश मिला और अभी हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे 7 बाइक तुरंत वहाँ से निकला। 7 बाइक वहाँ से निकला तो इससे पता चल रहा है कि उसी एरिया में ही जितने भी मतलब लाश है उसी एरिया में है। तो आशा है आज सब निकल जाने का पूरा जो जिस तरह से हम लोग वहाँ गए सबसे बात की खोजबीन चल रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ा बात नहीं है। खोजबीन होना, लाश निकलना ये तो दुर्भाग्य की बात है। हम लोग शुरू से, क्योंकि ये पुल हम ही बनवाए थे 2006-7 में ये पुल का शिलान्यास हुआ और मेरे प्रयास से ही, क्योंकि संथाल कोयलांचल को जोड़ने का और हम देखते थे कि जामताड़ा और निरसा आए दिन इस नाव से ही सबको आना जाना पड़ता था। तो इसी को देखते हुए जब हम 2005 में निरसा विधानसभा का जनता आशीर्वाद प्यार से जब हम विधायक बने तो इस पुल का हम ही शिलान्यास करके इस पुल का शुरू करवाए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश पुल बनते बनते गिर गया। उसके बाद फिर 9 और 14 में हम हार गए चुनाव। लेकिन फिर भी लगातार हम प्रयास रहे और अभी 2 साल से जब ये जेएमएम की सरकार बनी, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी, लगातार हम विधानसभा में क्वेश्चन करते आ रहे हैं। लगातार ऐसे भी व्यक्तिगत भी उनसे मिल के विधानसभा क्वेश्चन अंदर से बाहर तक, धरना तक। लेकिन ये सरकार की अंधी गुंगी बहरी सरकार की जनता का कोई ख्याल नहीं है। मैडम, अगर ये पुल बन जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैडम, अभी तक सरकार ने मुआवजे की किसी तरह कोई घोषणा नहीं की, इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हम कल विधानसभा में मेरा क्वेश्चन भी रहा। हम इतना चिल्ला रहे थे लेकिन बोलने के लिए नहीं बोला जा रहा था। हम मुआवजा मांगते हैं 5 लाख रुपया नौकरी और मतलब जो पुल सबसे पहले पुल बन जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है कहा जाता है कि गरीबों के लिए काम कर रही है। तो ये जो हादसा हुआ, मैडम, इस हादसा के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, गरीबों के लिए काम करना तो अच्छा बात है, लेकिन कहाँ काम हो रहा है गरीबों का? ये पुल अगर बन जाता तो ये गरीब का मतलब जो नाव से जो पार हो रहा था, ये गरीब का मौत नहीं होता। लगातार ये पुल शुरू से ही विधानसभा क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये पुल नहीं बना, जिसके चलते इतना बड़ा घटना घट गया। अब देखना है और कितनों का लाश इस पुल मतलब इस नदी में लाश का इंतजार कर रहे हैं सरकार या मौत की इंतजार कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि वो जो जितने मरे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब ये पुल जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। मैम, इस घटना के बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करके दुख जताया है और अभी तक एनडीआरएफ की टीम और आप लोग लगातार कोशिश भी कर रहे हैं लाशों को ढूंढने के लिए। कि क्या अभी तक सही आंकड़ा मिल पाया कि मरने वालों की संख्या कितनी है? मरने वाले की संख्या अभी तो कुछ बता रहे हैं, कोई 15, कोई 20, कोई 25। अब जब तक मतलब सही से लाश नहीं मिले तब तक मतलब नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन मौत तो हुई है, जो नदी में डूबे हैं 15, 20, 25 तो बता रहे हैं। अब जब तक नहीं लाश निकलती है तब तक अभी तो पूरा क्लियर बोल नहीं पा रहे हैं। उस परिवार के प्रति हम लोग का बहुत दुखी परिवार के चलते हम लोग का भगवान से प्रार्थना करते हैं उस आत्मा को मतलब उस परिवार को मतलब इस दुख की घड़ी में दुख सहन करने का शक्ति दे और उस आत्मा को शांति दे। सर, इस घटना के संबंध जो घटना हुआ सब परसों, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, दुखद घटना है और ये हमारे क्षेत्रीय घटना है। जो कैजुअल्टी हुई है सारे हमारे लोग मारे गए और जो जानकारी मिल रही है
उस नाव में लगभग 23 लोग थे और 4 लोग की जान बच गई है और अभी तक सारे लोग मिसिंग हैं, लापता है। एक का डेड बॉडी अभी मिला है जिसको हम लोगों ने परिवार वाले को सौंप कर हॉस्पिटल भेज दिया है। 8 मोटरसाइकिल रिकवरी हो गया है, 3 साइकिल मिला है और हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी बॉडी मिल जाए, सारे टीम को उन्होंने लगा दिया है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लोकल बच्चे भी लगे हैं, जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मैंने बुलाया है। डीवीसी के चेयरमैन से भी हमने मदद लिया है और एमपीएल के लोगों ने हेल्प किया और राज्य सरकार भी लगी हुई है। तो सारे लोग लगे हुए हैं और सबकी यही मंशा है कि जो लापता हैं उनको हम लोग खोज निकालें। सर, कहीं ना कहीं जनता डरी हुई है और बहुत सारे लोगों का आवागमन होता था। कुछ लोग जामताड़ा जाते थे काम करने के लिए, कुछ लोग निरसा आते थे। उसके लिए तत्काल सरकार क्या व्यवस्था कर रही है जनता के लिए? देखिए, कल आपने देखा होगा कि हमने और आप सबके स्थानीय विधायिका अपर्णा जी ने भी सरकार को हम लोगों ने घेरने का काम किया। सरकार से हम लोगों ने मांग किया कि पुल अब बन जाना चाहिए। अब हम ये नहीं कहें कि भाजपा वाले नहीं बनाया, हम लोग नहीं बनाए। अब ये देर हो गया। ये बातें आई थी कि 18 साल हुआ सरकार ने पुल नहीं बनाया, लेकिन अब ये कहूँगा कि अब हम लोग वाद विवाद में ना फंसे। अभी हमारी सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जो आप जान रहे हैं, मैंडेट जनता ने दिया है। तो लोगों को बहुत अपेक्षा है कि हम लोग अच्छा करें। तो हम विश्वास दिलाया, हमने काफ़ी दबाव दिया मुख्यमंत्री महोदय को कि सर अब पुल बनवा दीजिए। तो मुझे एश्योरेंस मिला है। अब ये पुल जो था पहले था ग्रामीण का पुल था, अब बनेगा पीडब्ल्यूडी से बनेगा, पथ निर्माण से बनेगा और नया पुल बनेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबको, आपके चैनल के माध्यम से जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जामताड़ा और निरसा, अगर ये पुल बनने से हमको लगता है कि 5 किलोमीटर में हम लोग घुस जाएंगे और 85 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, कितना कष्ट होता है। तो ये पुल बनेगा, मैं विश्वास कब तक बनेगा? सर, ये बात विकास कब तक बनेगा? एक मिनट सर, अंग्रेजों का बनाया गया पुल अभी भी सर वहीं खड़ी है, लेकिन सरकार के द्वारा पुल सर ढह जा रही है। इसके बारे में सर क्या बोलेंगे? तो क्या सरकार की तरह काम हो रही है? अब जो बीती हुई बात पर हमको नहीं जाना है और पुल बहा, क्यों बहा, किसकी सरकार में बहा, ये सारी जानकारी आप लोगों को है। मेरा आप सबके माध्यम से ये आग्रह होगा कि हम विधायक हैं, मैडम भी विधायक हैं, हम लोग संघर्ष कर ही सकते हैं ना। तो केवल राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं है। आपने देखा होगा ये सड़क हमने बनवाया है, सरकार से लड़के हमने बनवा दिया, दोनों तरफ से पक्की सड़क बना है, पथ निर्माण बनाया, NH ने बनाया। तो केंद्र सरकार की भी जवाबदेही बनती है। कहाँ है हमारे सांसद? क्या विधायक जी दुख खाएंगे? दोनों विधायक दुख खाएंगे हम लोग? जनता ने हमें अगर जिताया है, जनता ने मैडम को जिताया है, तो जनता ने सांसद को भी जिताया है। ये सांसद लोग क्या कर रहे हैं? एक बार भी सदन में मामला नहीं उठाया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हाफ पैसा दे देती और राज्य सरकार हाफ पैसा देती तो पुल बन जाता मेरा। कोई लेना देना नहीं है जनता से। इतना संवेदनहीन है ये लोग कि जनता को विचार करने की आवश्यकता है कि कैसे कैसे सांसद को आप लोग चुन लेते हैं। अगर एफर्ट दीजिए, थोड़ा हल्का शक्ति दीजिए। हम नहीं चाहते कि आप पूरे हम लोग को दीजिए, अरे पीठ थपथपाई ना, देखिए हम लोग काम कैसे करेंगे। कब तक बनेगा सर? पुल बन जाएगा। मैंने कहा इसी वित्त वर्ष में इस पुल का चयन होना तय है। सोमवार को ध्यान आकर्षण है मेरा, मैडम ने भी उसमें साइन किया है। हम लोग आप देखिएगा, सदन के माध्यम से आपको जवाब मिलेगा। सदन जो कहेगी फिर हम लोग आपको विस्तृत रिपोर्ट आपको हम लोग। सर, पुल तो बन जाएगा, लेकिन ये जो स्थानीय लोग मरे हैं, हम लोगों का अपना आदमी, सब स्थानीय ग्रामीण ही थे, लेकिन उनको मुआवजा के तौर पे क्या दिया जाएगा उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, शायद आपको जानकारी नहीं है, कल मैडम भी CM से मिली थी, हम भी गए थे। हमने रखा CM साहब से मांग किया कि बिहार में जब बाढ़ आता है तो नाव पलटता है तो वहाँ की सरकार 6 लाख रुपए देती है, जो जानकारी है, क्योंकि वहाँ नदी है, गंगा है, आज दिन वहाँ ये घटना घटती रहती है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत रेशियो कम है, कभी कदार आपको हादसे मिलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ का जो प्रावधान 2 लाख का है, तो मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया सर 2 लाख में क्या होगा गरीब का। तो मुख्यमंत्री जी ने मेरी बातों को माना है। हमने 6 लाख का मांग किया था, तो अभी तत्काल 4 लाख रुपए का व्यवस्था DC को दे दिया गया है। 4 लाख रुपए का हम चेक ही ले आए समझ लीजिए, और जिनका बॉडी मिलेगा उसको हम लोग 4 लाख का चेक हम सौंप देंगे। मैडम से भी हम सौंपवाएंगे। सर, अभी आखिरी सवाल सर, आवागमन जो अभी सर बंद हो गया है, जो डर का माहौल के साथ, तत्काल सरकार आवागमन को फिर से चालू करने के लिए क्या प्रयास करेगी? देखिए, मैं मैडम से भी मैं कहूँगा, देखिए मैडम तो भाजपा की विधायिका हैं, हम तो कांग्रेस का हैं, सरकार हमारी है। कल BJP के कुछ विधायकों ने कह दिया कि जो नाव पलटा है तो उसमें
कोयला चोरी हो रहा था, लोहा चोरी होता है। ये दुर्भाग्य है, ये इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है। ये इमोशन के साथ खेलने वाली खिलवाड़ की बात किया गया। हम मैडम से पूछते हैं कि अगर निरसा के लोग मारे जाते तो क्या हम ऐसा बोलते क्या? आज मैडम आई हैं, आज देखिए पूरा सर्वे कर रही है, तो ये इंसानियत है इनका। अब ऐसे समय में हम लोग राजनीति करेंगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं जो लोग ऐसे भावना है कि हम लोग कोयला चोरी करता है मेरा आदमी या लोहा चोरी करता है, वो बाज आ जाए। गरीब आदमी, सुनिए, निरसा में आपका यहाँ कल कारखाने हैं, हमारे लोग आते हैं दिन रात यहाँ मजदूरी करते हैं, अपने बाल बच्चों रात में जाते हैं, लौटते हैं, अपने बाल बच्चों को पालन करते हैं, रात में खाना खिलाते हैं परिवार को, उसके बाद फिर सुबह निरसा चले आते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़े है चोर है वो लोग। तो ऐसी भावना, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। और हम फिर से कहेंगे, जो घटना घटी है, हम लोग काफ़ी भीतर से हम लोग बर्बाद हैं, हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग हमारी बात को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। सर एक सवाल है कि प्रतिदिन यहाँ से 500 की तादाद में लोग इधर से उधर आते हैं, दोनों तरफ से 500 की जनसंख्या होती है और नाव से पार होते हैं, लेकिन दोनों ही तरफ की, चाहे जामताड़ा प्रशासन हो या फिर धनबाद प्रशासन हो, इस पर कभी भी लाइफ जैकेट वगैरह किसी भी दृष्टि से नहीं देखा अभी तक। और आपने अभी एक बात कही, बड़ी बात कही आपने, कि अगर ये पुल नहीं बनती है तो इसी नदी में हम छलांग लगाकर इसमें जान दे देंगे। अब क्योंकि यही आपकी प्राथमिकता रहेगी पुल बनाना, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जान देना मतलब 15 लाख रुपये आ जाना, आ गया क्या? वो बात मैं नहीं कर रहा। जान देने का मतलब है कि हराम में पुल बना दूंगा, और नहीं बनेगी तो बात कीजिएगा, हम बनाएंगे।